जब हम अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़कों का चयन नहीं कर सकते हैं तो धनबाद की बेटी और बहन के लिए ऐसे सांसद का चयन कर सकते हैं क्या? लड़का मर्डरर तो नहीं है, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, लड़का रेपिस्ट तो नहीं है, सब गुण तो डुल्लू मातो में है। 25 तारीख को डुल्लू मातो हारने वाला है, यही सब जानता है, तय हो गया है, कंफर्म है। एक आतंक का सफाया करने के लिए कहीं पे निकलते हैं ना, तो हिंदुस्तान का हर सिपाही पगड़ी पहन के निकलता है और वही धनबाद लोकसभा में वही धनबाद लोकसभा में हम लोग आतंक का सफाया करने के लिए महागठबंधन के लोग उतरे हैं और धनबाद में आतंक ना फैले। और जब ढुल्लू मातो जैसे व्यक्ति को राज सिन्हा जी के सामने, वीरेंद्र नारायण जी के सामने, अमर बाउरी जी के सामने, आपको पीएन सिंह के सामने, रागनी सिंह के सामने टिकट मिल सकता है, तो चुनाव जीतने के बाद मोदी जी की भी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उस गारंटी को तो ढुल्लू मातो ने अभी खत्म कर दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी मैं स्वयं खाऊंगा और आपसे भी नहीं पूछूंगा। अनुपमा सिंह के नामांकन के बाद गोल्फ ग्राउंड में एक सभा हुई, काफ़ी संख्या में भीड़ भी जुटी। हमारे साथ अनूप सिंह हैं, विधायक हैं बेरमो के, अनुपमा सिंह के पति भी हैं। अनूप जी, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप तो सारथी की भूमिका में हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, निकल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हर पति को अपने पत्नी के साथ खड़े रहना चाहिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति के लिए दिन रात परिश्रम करके कम पैसों में भी घर चलाकर अपने घर परिवार वालों को ताना सुनकर तब भी अपनी बातों को अंदर दिल में बसाकर हमारे बच्चों को बड़ा करती है, तो आज एक जब महिलाओं को मौका मिला है तो निश्चित तौर पर मैं उनके साथ हूँ। और रही बात कि किस तरीके का, तो मैं बता दूं, हमें ये समझना होगा कि आज हमारा जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी एक रोज़गार बता दीजिए जो बीजेपी ने दिया। 10 साल तो मोदी जी को हो गया, मोदी जी ने दावा किया कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन मैं पूरे देश की नहीं, बस धनबाद लोकसभा की बात करता हूँ। एक रोज़गार बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कोल इंडिया कांग्रेस ने दिया, डीवीसी पावर प्लांट्स कांग्रेस ने दिया, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया कांग्रेस ने दिया, एसीसी कांग्रेस ने दिया, फर्टिलाइज़र प्लांट कांग्रेस ने दिया, इसको कांग्रेस ने दिया, चास नाला कांग्रेस ने लिया, चास नाला कांग्रेस ने दिया। आप बता दीजिए कि कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए जो रेलवे फैक्ट्री कांग्रेस ने दिया। बीजेपी ने यहाँ पे दिया क्या दिया? बीजेपी ने हिंदुस्तान को बांटा, जाति को जाति से बांटा, धर्म को धर्म से बांटा, राज्य को राज्य से बांटा, और लोगों पे जब विपदा आई तब उनको हिंदुस्तान नज़र आया। उससे पहले जिस जाति से आते उस जाति के साथ चले गए, वोट जिस जाति को देना उस जाति को दे दिए, धर्म जिस जाति का मानते उस धर्म का प्रचार करने वाले पार्टी को दे दिए। लेकिन हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को या वर्तमान के युवाओं को इस 10 साल में मिला क्या? ठीक है, आप इन सब बातों को गिना रहे हैं, लेकिन जाति के नाम पे बांटने की जो राजनीति है वो तो आप पे भी लगता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जब ये बोलते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, तो बीजेपी तो ये बोलती है कि भाई ये तो बांटने। वही बात, जातीय जनगणना नीचे को बराबर लाने के लिए है, कोई बांटने के लिए नहीं है। जातीय जनगणना क्या है? जनगणना कोई बांटने के लिए है। आज एक बात बता दीजिए, मैं राजपूत जाति से आता हूँ और देश के राजपूतों ने, उनके राजाओं ने ना जाने कितने रियासत, कितने ज़मीन, कितने देश को दान दिया, तभी जाके देश के पास कोष आया आगे काम करने के लिए। ठीक है, आज हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बाद बाकी सबको रिजर्वेशन मिलता है, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? तो मिलता है आर्थिक आधार पे, तो ईडब्ल्यूएस मिला हमारे पास, अब ना मिला जब हम 10% पे आ गए। पहले जब हम 100% पे थे तब हमें तो हटाया गया, तब उनको दिया गया जो 2% पे थे, 3%। लेकिन हमें दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास था। आज राहुल गांधी जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जाति जनगणना के आधार पर पीछे छूट गई है, या जिन जाति का ग्रोथ नहीं हो पाया है, जिन जाति को अभी भी हीन भावना से देखी जाती है, उनको मौका मिले आगे आने का।
इसीलिए हमने ओबीसी रिजर्वेशन दिया था, इसीलिए हमने एसटी एससी रिजर्वेशन दिया था, जिसको मोदी जी की सरकार ने कम किया ओबीसी रिजर्वेशन को। असली सरकार है क्या? असली सरकार वो है जो पूरे हिंदुस्तान को एक सम्मान लेके चले, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो लोगों की बात हो, अमीर गरीब की बात। आज बताइए ना, 1% लोग पूरी हिंदुस्तान की व्यापार को, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, पूरे हिंदुस्तान के वेल्थ को कंट्रोल करती है और उनके पास संपत्ति है। यही तो मोदी जी के समय में हुआ। ये ठीक है, लेकिन आम लोग सुन नहीं रहा है। धनबाद में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पे जो मुद्दा स्थापित करने की जो कोशिश हो रही है बीजेपी के तरफ से, उनके लोगों के तरफ से, वो तो बाहरी भीतरी, अगड़ा पिछड़ा, इस तरीके की चीज़ें होता हुआ दिखाई दे। सर, जब तक अगड़ा पिछड़ा, जब तक बाहरी भीतरी, जब तक हिंदू मुस्लिम में हम फंसे रहेंगे ना, हम हिंदुस्तान में असली सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर इसी चलते हम पीछे रहते तो हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं मिलती। बाहरी भीतरी ने हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ाई की थी क्या? अगड़ा पिछड़ा ने लड़ाई की थी क्या? हिंदू मुस्लिम ने की थी क्या? उस समय हिंदुस्तानियों ने किया था। और हर हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तानी है, जहां वो रहता है वहां का है। और हर वर्ग, हर जाति के लोगों को उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री को है, जितना मुख्यमंत्री को। क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान के संविधान से चलता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के आधार पर नहीं या उनके गोदी मीडिया के बोली पर नहीं चलता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि धनबाद में हिंदू मुस्लिम जाति पाति नहीं चलने वाला है? सर, नहीं चला है, कभी नहीं चला है, कभी नहीं चला है, कभी नहीं चला है। धनबाद में कभी नहीं चला है। धनबाद ने हमेशा स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को सांसद बनाकर भेजा है। नहीं तो आप आज आकलन कर लीजिए, पीएन सिंह जी 3 बार के सांसद थे, राजपूत जाति से आते थे, तो मोदी जी ने क्यों काट दिया उनका टिकट? कहने को तो राजपूत जाति ने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। AK राय जी भूमिहार जाति से आते थे, तो भूमिहारों का टिकट किसी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, बीजेपी ने भी नहीं दिया। BP सिन्हा भूमिहार जाति से आते थे, लेकिन कहने को भूमिहार का प्रतिनिधित्व मंडल धनबाद लोकसभा में नहीं है। सर, धनबाद जाति के आधार पर अपना सांसद नहीं चुनता है, धनबाद प्रत्याशी के आधार पर चुनता है। और निश्चित तौर पर प्रत्याशियों में आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप के माध्यम से आप ही ने ढुल्लू मातों पे ना जाने कितने केसेस को बताया है, कितने केसेस को दिखाया है। मैंने वो दिखाया है जो नेताओं ने आरोप लगाया है। सरयू राय जो आरोप लगा रहे थे, और हमारा तो जो काम है, आप बोलेंगे तो एक मिनट बताइए, आपको सरयू राय का आरोप दिख रहा है और ढुल्लू मातों ने खुद एफिडेविट करके दिया कि कितना केस है, उन्हें दिख रहा है। वो भी दिखाता हूँ। तो फिर सरयू राय का आरोप दिख रहा है, लेकिन ढुल्लू मातो स्वयं खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना केस है, वो नहीं दिख रहा है। तो केस मतलब आपको लगता है कि आम लोग जब मतदान केंद्र पे जाएगा तो वो केस काउंट करके वोट करता है? भारत की जो राजनीतिक इतिहास है, पूछता हूँ सर, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब देने के लिए नहीं, मीडिया यही तो है। मीडिया बस नेताओं के कहने पे सवाल पूछती है। मीडिया नेताओं के कहने पे बस दूसरे पार्टी में घुसकर बस लोगों को प्रोवोक करती है, लेकिन मीडिया स्वयं सवाल नहीं बताती है। आप मेरे को बताइए, हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसने एक महिला का उत्पीड़न किया हो, जिसके ऊपर महिला ने रेप केस किया हो, और उसको आप देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दे। तो सांसद कैसे बना दीजिएगा? या फिर आप अपने घर में उस व्यक्ति का, अपने रिश्तेदार की बेटी से शादी करवा दीजिए। जब अपने घर में उस व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं, आप अपनी बेटी का रिश्ता देखने जाते हैं, अपनी बहन का रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं लड़के में? आप लड़के में क्या देखते हैं? आप लड़के में क्या देखते हैं कि लड़का स्वच्छ है कि नहीं, लड़का शराबी है कि नहीं, लड़का जुआरी है कि नहीं, लड़का मर्डरर तो नहीं है, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, लड़का रेपिस्ट तो नहीं है। सब गुण तो ढुल्लू मातों में है, सब गुण तो ढुल्लू मातों में। जब हम अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़कों का चयन नहीं कर सकते हैं, तो धनबाद की बेटी और बहन के लिए ऐसे सांसद का चयन कर सकते हैं क्या? गजब बात कर रहे हैं। अनूप सिंह ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है आम जनता तक आप लेके जाएंगे, और जब वोटिंग होना है। अरे सर, हर चीज मीडिया में है, हर चीज मीडिया में है। क्या क्या आरोप है, क्या नहीं है, वो हर चीज़ मीडिया में है। और धनबाद की जनता बखूबी जान रही है। कोई मेरे बोलने से या मीडिया के बोलने से या आपके बोलने से ना वोट बदलने वाला है, ना वोट पड़ने वाला है। 25 तारीख को ढुल्लू मातो हारने वाला है, यही सब जानता है। तय हो गया है, कंफर्म है।
जो आप ये क्या बांधे हैं, एक सेकंड देखिए, ये आप क्या बांध ली हैं? ये पगड़ी है, मुरेठा बिहार में बोलते हैं। ऐसा है सर कि ना ये बिहारियों का मुरेठा है, ना ये राजस्थानियों का मुरेठा है, ना ये झारखंडियों का मुरेठा है। ये हर व्यक्ति के सम्मान का है। यहाँ पे आपको बहुत आदिवासी मिल जाएंगे। ये देखिए हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये भी मुरेठा बांधे हुए हैं, ये भी मुरेठा बांधे हुए हैं। वो काका है हमारे, इधर आइए, आइए चाचा इधर आइए, ये हमारे पंडित जी हैं, ये भी मुरेठा बांधे हुए हैं। वो सरदार जी देखिए, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वो भी मुरेठा बांधे हुए। मुरेठा किसी जाति की नहीं होती है, मुरेठा किसी पिछड़ी या अग्रिम जाति की नहीं होती है, ना मुरेठा किसी धर्म की होती है। जब आप एक सैनिक बन के एक आतंक का सफाया करने के लिए कहीं पे निकलते हैं ना, तो हिंदुस्तान का हर सिपाही पगड़ी पहन के निकलता है। और वही धनबाद सभा लोकसभा में वही धनबाद लोकसभा में हम लोग आतंक का सफाया करने के लिए महागठबंधन के लोग उतरे हैं। और यकीन मानिए महागठबंधन के लोग नहीं, जिन्होंने यहाँ से अभी तक जितने पूर्व सांसद या वर्तमान सांसदों को चुना है, वो इसी आधार पर चुना है कि धनबाद में आतंक ना फैले। और जब ढुल्लू मातो जैसे व्यक्ति को राज सिन्हा जी के सामने, वीरेंद्र नारायण जी के सामने, अमर बाउरी जी के सामने, आपको पीएन सिंह के सामने, रागनी सिंह के सामने टिकट मिल सकता है, तो चुनाव जीतने के बाद मोदी जी की भी गारंटी नहीं होगी। क्योंकि उस गारंटी को तो ढुल्लू मातो ने अभी ख़त्म कर दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी मैं स्वयं खाऊंगा और आपसे भी नहीं पूछूंगा। क्योंकि इतना होने के बाद भी, इतने केसेस होने के बाद भी मोदी जी जो अपने आप को स्वच्छ छवि वाले प्रधानमंत्री बताते हैं, आखिर उन्हीं के पार्टी से ढुल्लू मातो टिकट लेकर कैसे आ गए? तो शुक्रिया अनूप सिंह जी को आप सुन रहे थे। कुल जो लड़ाई है और इंडिया अलायंस के तरफ से कोशिश यही है कि ढुल्लू महतो के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं, उनकी जो छवि है, उसको जनता के बीच लेकर के जाया जाए। क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कोशिश महागठबंधन के तरफ से यही किया जा रहा है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in